जैसे अरविंद केजरीवाल दिखावा कर रहे थे वैसे ये भी दिखावा ही करेंगे और वास्तविकता नहीं दिखेगी। समझ रहे हैं ना, वास्तविकता नहीं दिखेगी कि यमुना मैया पूरा साफ हो गई 5 साल में। हे यमुना मैया, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरा कोई आप पे जो है वो आरोप नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इससे साफ तो हमारे गाँव के पोखड़े का पानी रहता है और जहाँ कोई सफाई नहीं होती है। स्वच्छ व साफ यमुना दिल्ली के विकास का आधार है, इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, डूब गई है मेरी, डूब गई है मेरी सत्ता की नैया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम खड़े हैं यमुना जी के घाट पे और यमुना जी के घाट पे इसलिए खड़े हैं कि यमुना जी के सफाई का जो कार्यक्रम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। पूरे देश और पूरे प्रदेश का नज़र इस समय यमुना जी के घाट पे है, क्योंकि यमुना जी के सफाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक मुद्दे बनाती रही हैं। लोग साल दर साल सरकाते रहे, टालते रहे कि इस बार सरकार में लाओ, फिर हम जो है यमुना की सफाई कर देंगे, इस बार सरकार में लाओ तो यमुना की सफाई कर देंगे। साथ साथ में जो है यमुना को लेकर खूब बढ़िया राजनीति भी हुआ। लेकिन बीजेपी को जैसे ही पूर्ण बहुमत मिलती है, उसके सरकार बनने से पहले ही यमुना जी में मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं, मशीनें दौड़ना शुरू हो जाती हैं। अभी आप नीचे देखोगे एक बार, मैं चाहूँगा कि संजय दिखाओ। अभी ये सब ताज़े एकदम तुरंत के तुरंत खने हुए मिट्टी हैं यमुना जी के किनारे, जो इन सब चीज़ों को समतल किया गया है, मतलब जीसीबी के माध्यम से, और जो भी होते हैं मतलब आधुनिक यंत्र जो भी हैं साफ़ सफाई के और समतल करने के, घाट बनाने के जो भी तौर तरीके हैं वो बड़े फास्ट तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। अब अगर यमुना जी की सफाई का कार्यक्रम शुरू ही हो गया है तो लोगों में तमाम तरह के जो है आश्चर्यचकित विचार उत्पन्न होते हैं कि भाई इतना दिन से यमुना जी गंदी थी, आखिर यमुना जी गंदी हुई कैसे? अगर यमुना जी की पानी गंदी हो गई है तो उसको सफाया कैसे जाएगा? कौन इसको सफाएगा? क्या राजनीतिक पार्टियां जो है इसका राजनीतिक फ़ायदे ही लेती रहेंगी या वास्तव में यमुना जी साफ़ होंगी? क्योंकि यमुना जी को साफ़ करना कोई छोटा मैटर नहीं रह गया है। आप देखोगे गौर से तो यमुना जी की जो पानी है वो बड़ा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि नाले के पानी में और यमुना जी के पानी में इस समय अभी कोई अंतर नहीं है। ब्लैक सा दिखता है, अजीब सा बदबू आता है जब आप घाट पे आते हो। यमुना जी की सफाई शुरू है, मशीनें लग चुकी हैं। हमारे साथ में है द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं इससे पहले आप बताइए, इस चुनाव से पहले मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उठाया, लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव था, इस बार विधानसभा चुनाव में यमुना जी का जो मुद्दा था, यमुना मैया की सफाई का मुद्दा था, वो सबसे केंद्र बिंदु में था। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि इससे पहले भाई केजरीवाल की सरकार थी तो यमुना मैया की सफाई को लेकर के मुद्दा ये लोग उठाते रहे, विरोध करते रहे। लेकिन आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यह तीसरी बार की सरकार थी। एक बार जो है क्या कहते हैं कि भाई ये 49 दिन की सरकार थी, उसके बाद 5 साल की सरकार, फिर 5 साल की सरकार। 2015 में भी इन्होंने बोला था कि हम जो है यमुना मैया को 2020 तक साफ कर देंगे। उसके बाद 2020 में बोला कि 2025 तक साफ कर देंगे। 2025 के चुनाव में बोला कि हमसे गलती हो गई, हम अगली बार साफ कर देंगे। और इसके लिए भाई जो कहने का मतलब सुनने में आता है, भाई अगली बार साफ कर देंगे, उस पर हम आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा केजरीवाल जी या जो है आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही कि एलजी साहब कुछ कामों को करने नहीं देते हैं, इसीलिए यमुना की सफाई भी रुकी रही होगी। क्योंकि जैसे सरकार बर्खास्त होती है उसके तुरंत बाद एलजी साहब के ही इशारे पे जो है, एलजी साहब की योजनाओं के तहत ही जो है आके मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं। अरे भाई, जब नहीं केजरीवाल जी थे, जब आप काम करना शुरू कर रहे हो तो पहले भी तो आप कर सकते थे। देखिए, ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी मतलब आ और प मतलब मिला करके एक शॉर्ट फॉर्म आप बना है। तो आम आदमी पार्टी को मैंने पहले भी बोला था, इस चुनाव के दौरान भी बोला था, अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी को बदल करके आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए।
क्योंकि इनके पास आरोप लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। मैं कहता हूं यदि एलजी महोदय जो है यमुना मैया को साफ करने के लिए जो है आपको जो भी है मतलब रोड़ा अटका रहे थे या फिर मान लीजिए आपको साफ करने नहीं दे रहे थे या आपकी फाइल पे साइन नहीं करते, इसमें भाई फाइल पे साइन क्या है जब भाई केंद्र से भी तो बजट आया था साफ करने के लिए। कभी इन 2015 से 20 के दौरान आपने उसको पब्लिश किया कि ये देखिए ये मैंने यमुना मैया की सफाई के लिए क्या कहते हैं कि जो है वो ये मैंने लेटर लिखा था और एलजी ने इस पर रिप्लाई नहीं किया। 2020 से 25 के बीच में कभी आपने जो है इसको एक्सपोज किया। आज आप जब सफाई होनी शुरू करी तो आप कह रहे हो हमको एलजी साहब सफाई करने नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि ये सफाई की बात नहीं, उनका आरोप रहता था कि बहुत से कामों पर जो है यमुना जी का मैटर ही छोड़ दीजिए, बहुत से कामों को लेकर आरोप लगाते रहे कि एलजी साहब अड़चन पैदा कर देते हैं। बीजेपी वाले ये बताइए यदि एलजी भाई मैं कह रहा हूँ एलजी साहब यदि अड़चन पैदा करते हैं तो ये एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर पर कर दिया, दिल्ली के अस्पतालों को देश में नंबर 1 कर दिया, पानी बिजली की व्यवस्था नंबर 1 कर दिया। तो फिर बताइए जब एलजी साहब आपको काम ही नहीं करने दे रहे थे तो आपने नंबर 1 कैसे कर दिया? एक तरफ तो आप कह रहे हो सब कुछ नंबर 1 कर दिया और एक तरफ काम ही नहीं कर, जहां आप काम नहीं कर पाए वहां एलजी साहब काम करने नहीं दिए, और जहां मान लीजिए आपने काम कर लिया मतलब थोड़ा बहुत मतलब विज्ञापन के लिए वहां आपको एलजी साहब काम करने दिए। तो ये चुनिंदा आरोप क्यों लगाते हैं? और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जब तक जिस कुल में आप पैदा हुए हैं और कुल का मतलब है जो प्रकृति आपकी है, जो प्रकृति आपको देती है तो उसका ही सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या विकास करेंगे? आज जब भाई आप एक तरफ कहते हो हम हनुमान जी के भक्त हैं, एक तरफ आप कहते हो अपने आप को सनातनी हैं, और हमारे गंगा जमुना सरस्वती यही तीनों मिलती हैं प्रयाग में तो संगम कहा जाता है। तो ये हमारे नदियों में मुख्य नदियों में आती हैं गंगा जमुना सरस्वती तीनों, और आप जो है कहने का मतलब है आप बताइए यमुना मैया का कृष्ण जी से बहुत ही गहरा संबंध रहा है, यमुना किनारे खेलते थे और आज हमारे दिल्ली में यमुना मैया की ये हालत है। अब तो देखिए धीरे धीरे सफाई हो रही है। तो जब तक आपकी जो आस्था सफाई हो रही है देखिए ना कैसे वैसे कि वही स्थिति है, सफाई का अभी वही स्थिति है। मेरे कहने का मतलब एकदम से एक बैग नहीं हो सकता है ना, लेकिन काम तो आपको दिखना शुरू हो गया ना। मेरे वो कहने का मतलब वही है कि भैया जो एक तो भैया ये हम पानी पी रहे हैं अभी यही साफ़ हो जाए तो कम से कम भाई जो हमारे पास तमाम जो है क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशन के अलावा इस तरह का पोल्यूशन आता है पानी में वो तो कम होगा, वो तो चीज़ें कम होंगी। छठ पे लोग आते हैं यहाँ पे जो है छठ पूजा करने घाट पे कैसे इसमें करते हैं तो उनको भी तो दिक्कत होती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो है क्या कहते हैं जब तक मैं एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ कि स्वच्छ व साफ यमुना दिल्ली के विकास का आधार है। स्वच्छ व साफ यमुना दिल्ली के विकास का आधार है, इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। इसी यमुना मैया में एक कालिया आया था जिसने अपने जहर का विष यमुना में घुलाया था। ऐसे इस कलयुग में एक कालिया आया जिसने इस यमुना मैया में जहर घुलने का आरोप फैलाया। अच्छा, जिसने इस यमुना मैया में जहर घुलने का आरोप फैलाया, और जैसे यमुना मैया के श्राप से उस कालिया का विध्वंस हुआ था, ऐसे ही इसी यमुना मैया के श्राप से इस राजनीतिक कालिया का राजनीतिक अस्तित्व विध्वंस होने वाला है। ये बताइए मान लिया चलिए वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, सब आरोप लगा देते हो कि हाँ सरकारी जिम्मेदारी है, क्या यहाँ के रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चीज़ों को व्यवस्थित रखें? या भाई बहुत अभी आपने देखा 2 महिला आई थैला भर लेकर आई थी, बोरा छोटा बोरा जैसा, और फिर जो है पता नहीं क्या डाल के और फिर चली गई। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मतलब इस बात को बार बार कहता हूँ, अक्सर अपने बाइट में अपने डिबेट जब भी डिबेट होता है मैं इस बात को बार बार लोगों को संदेश देने का काम करता हूँ कि किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, रिश्तेदारों की केयर करना। लेकिन दूसरा जो सामाजिक दायित्व है, समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, और समाज में कुछ अच्छा हो रहा है कोई भी कर रहा है उसमें अपना योगदान देना, सकारात्मक योगदान देना। तो मैंने इस बात का हमेशा कहता हूँ विरोध कि भाई सिर्फ सरकार और प्रशासन पर जिम्मेदारी जो है थोपना वो थोपने से काम नहीं चलना है। अभी मान लीजिए हम आते हैं और यहाँ पे ये कोई जो है क्या कहते हैं लोग कहते हैं ना लोग मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। अब भैया इसमें इस तरह की भाई मूर्ति विसर्जन आप कहीं मतलब जो है क्या कहते हैं पूजा करो। अब एक जो कहते हैं ना कि वो कोई ज़रूरी है यार, आपने पूजा कर लिया, आप सब ला करके डाल दिए, उसके बाद कूड़ा कचरा ले आकर के डाल दिए, कहीं से कुछ ले आकर के डाल दिए तो साफ गंदे ही होंगी ना। आप जो है क्या कहते हैं पानी पी करके बॉटल फेंक देते हो और आप एमसीडी पर दोष देते हो, आप सरकार पर दोष देते हो, सफाई नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पानी पिए तो आप डस्टबिन में ले आकर के फेंकिए।
तो और उसके बाद तब यदि सरकार जो है क्या कहते हैं, जो और काम है वो नहीं करे, सरकार पे दोष लगाइए। लेकिन कहने का मतलब कि मान लीजिए भाई जो यमुना की सफाई की बात है, जो अंदर जब पानी प्रदूषित हो रहा है तो कम से कम इसमें ये काम सरकार का था। अब आदमियों का जो यहाँ के नागरिकों का काम था कि इसमें ले आकर के कुछ फेंका ना इसके किनारे। लेकिन जो पानी बह के आ रहा है, जो गंदा आ रहा है, कहीं से नाले का पानी आ रहा है, वहाँ पे आम आदमी का दोष नहीं है। क्या लगता है साफ हो जाएगी यमुना? हाँ हमें उम्मीद तो लगता है साफ हो जाएगी। हो जाएगी साफ। हाँ साफ हो जाएगी। कह रहे हैं दिखावा कर रहे हैं ये लोग, बस देखिए, चुनाव ऐसा का है, टाइम एक था। सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल दिखावा कर रहे थे वैसे ये भी दिखावा ही करेंगे और वास्तविकता नहीं दिखेगी। समझ रहे हैं ना, वास्तविकता नहीं दिखेगी कि यमुना मैया पूरा साफ हो गई 5 साल में। चलिए मान लीजिए 5 साल में आप 100% नहीं कर पाए, लेकिन एक कंक्लूजन दिखा कि हाँ आपने काम किया है। समझ रहे मेरी बात को। और यदि काम नहीं दिखा, खाली ढकोसला दिखा, तो ये जनता है भैया, ये चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी है, जनता है। एक बार कि जिसको सर माथे पे बिठाना जानती है तो सर से उतारना जानती है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि साफ होगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मोदी जी का विजन है। मोदी जी ने घोषणा की है। मोदी जी के पास भाई, मैंने पहले ही बोला था कि भाई आज मान लीजिए तो 2-4 पैसा बजट कम भी पड़ेगा तो केंद्र में उनकी सत्ता है भाई, वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। एकाएक आप घाट पे आते हैं, आपको नहीं पता कि ये यमुना है या नदी है या नाला है, क्या कहेंगे? एकाएक आ गया, आपको पता नहीं है। देखिए अब मैं क्या बताऊं, हे यमुना मैया मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरा कोई आप पे जो है वो आरोप नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इससे साफ तो हमारे गांव के पोखड़े का पानी रहता है और जहाँ कोई सफाई नहीं होती है। मतलब ये नहीं रहता भी नहीं है पानी, इकट्ठा रुका। हाँ, फिर भी साफ़ रहता है। मतलब ये मैं क्षमा चाहता हूँ, इससे साफ मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है, जलकुंभी आ जाती है, लेकिन गर्मी के टाइम में लड़के निकाल लेते हैं, जलकुंभी साइड में कर देते हैं, लेकिन उस पोखड़े में हम लोग नहा सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना साफ पानी रहता है। सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं ये मतलब देख करके। और एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ, एक दिन जो है मैं ऐसे ही इधर से जा रहा था, मतलब करीब शाम के टाइम, तो ऐसा लगा कि हमें केजरीवाल जी आ करके यहाँ पे आरती कर रहे हैं। तो ऐसा लगा हमें केजरीवाल जी आ करके यहाँ पे माँ से कुछ माफ़ी वाफ़ी मांग रहे हैं। तो कुछ चंद लाइनें मेरे दिमाग में आ गई, मैं गुनगुना देता हूँ। जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, डूब गई है मेरी, डूब गई है मेरी सत्ता की नैया, ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, डूब गई है मेरी, डूब गई है मेरी सत्ता की नैया, मैंने तुमको भी बदनाम किया मैंने तुमको भी बदनाम किया, जहर मिला है तुझ में ये अफवाह दिया, जहर मिला है तुझ में ये अफवाह दिया, आया हूँ प्रायश्चित करने, आया हूँ प्रायश्चित करने, मैं चोरों का भैया, आया हूँ प्रायश्चित करने, आया हूँ प्रायश्चित करने, मैं चोरों का भैया, ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, ओम जय यमुना मैया, डूब गई है मेरी, डूब गई है मेरी सत्ता की नैया। पूरी लाइनें तो नहीं याद है केजरीवाल जी और क्या गा रहे थे, लेकिन इतनी याद है।